नमस्कार। आज फिर हम स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व स्तर की चाहे राष्ट्रीय स्तर की हैं, चाहे व्यक्तिगत हैं। आज हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। उसका इंग्लिश में नाम जो दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर इसका मैं हिंदी में नाम बता दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में तथा विश्व भर के कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो लगभग 50-55 से अधिक इसके कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं विश्व भर में फैले हुए हैं। इसमें सदस्य कौन से हैं? सदस्य इसमें 8 सहयोगी सदस्य हैं तथा 195 सदस्य हैं इसके। ठीक, 8 सहयोगी सदस्य हैं और 195। 16 नवंबर 1945 को स्थापना, मुख्यालय पेरिस में, विश्व भर में इसके लगभग 50-55 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 8 सहयोगी तथा 195 सदस्य हैं। इसमें इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की? इसमें आता है विश्व सहयोग से दुनिया में शांति स्थापित करना, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके सहयोग से पूरे दुनिया में शांति, सद्भावना को स्थापित करना है। राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, जिसे राजनीतिक संबंध स्थापित करना, शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, लोगों को तकनीकी रूप से शिक्षा प्रदान करना, आर्थिक उन्नति के लिए सहयोग देना इत्यादि बातें हैं। विज्ञान, तकनीकी, सांस्कृतिक, सूचना आदान प्रदान, गरीबी उन्मूलन तथा विकास के लिए कार्य करना, विश्व स्तर पर संवाद स्थापित करना, यानी जितने भी सदस्य देश हैं यूनेस्को के, उन लोगों के बीच आपस में एक संवाद यानी कि बातचीत स्थापित हो, हर कोई समस्या बात से सुलझाया जा सके, इसका मेन उद्देश्य है। उपरोक्त कार्यकारी बोर्ड द्वारा सामान्य सम्मेलन करके किया जाता है। जो भी समस्या पे विचार किया जाता है, जो ऊपर बात हमने कही थी, उसके लिए कार्यकारी बोर्ड होता है। उसके लिए मात्र एक सामान्य सम्मेलन करके इस सब बातों पे विचार किया जाता है। अब बात करें संरचना की, इसमें कौन कौन से, इसके संरचना में कौन कौन से भाग हैं। ठीक, संरचना में पहला इसका महानिदेशक। महानिदेशक ये 4 वर्ष के लिए इस संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, चाहे चुने जाते हैं। इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। जब उनका 4 वर्ष का कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो दोबारा भी इनको चुना जा सकता है, महानिदेशक को। ये संगठन का एक प्रमुख होते हैं, यानी मुखिया ये कहलाते हैं, महासचिव। सचिवालय, इसमें महानिदेशक तथा कर्मचारी होते हैं। महानिदेशक और कर्मचारी जो सदस्य देश होते हैं उन देशों में काम करने वाले होते हैं। एक तरह से कहा जाए, सचिवालय में लगभग 60-65 क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं और उसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं कार्यकारी बोर्ड। कार्यकारी बोर्ड, इसमें 58 सदस्य हैं जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये
करते क्या हैं, बोर्ड के कार्यक्रमों की तैयारी करते हैं, उनको कैसे काम करना है वो तैयारी करते हैं, और निरीक्षण करना, कार्य कैसा हुआ, किस तरह से संपन्न हुआ, क्या ये सब उनका निरीक्षण करना होता है, चाहे अच्छे तरीके से समाप्त किया जाए, चाहे उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, उसका निरीक्षण करना होता है। ये वर्ष में 2 बैठक का आयोजन भी करते हैं ताकि कार्य पे समीक्षा की जा सके, उस पर चर्चा की जा सके। फिर अब आता है सम्मेलन। सम्मेलन ये 2 साल में एक बार बैठक होती है जिसमें बजट एवं कार्य का चुनाव के ऊपर निर्णय लिया जाता है कि कोई कार्य करने में कितना खर्च आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से धन इकट्ठा किया जाएगा, इसका चुनाव और चर्चा ये सम्मेलन द्वारा होता है, जो 2 साल में एक बार होता है। ठीक, उस पर निर्णय लेना ये भी है, आदि शामिल है। इसका प्रत्येक सदस्य एक वोटर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो यूनेस्को का सदस्य होता है वो एक वोट के रूप में वो कार्य करता है, वोट देता है। ठीक, इस तरह से यूनेस्को के बारे में हम समझ लिए। इसके उद्देश्य, मेन इसका उद्देश्य जो होता है वो आजीविका चाहे आजीवन शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा वैज्ञानिक नीति का विकास करना, ठीक, सांस्कृतिक विविधता आदि में एकता को बना करके रखना, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पर संवाद करना, उनको आदान प्रदान करना, इस तरह से प्रोत्साहन करना इनका मेन उद्देश्य होता है। इसी में क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक एनजीओ के बारे में बात करेंगे, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बीच बीच में हम चर्चा करते रहते हैं। जैसे गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के प्रेरणा के द्वारा, चाहे किसी देश के प्रेरणा के द्वारा वो स्थापित किया जाता है। इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन ये एनजीओ है जिसको आरएफ बोलते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक, ये रॉकफेलर फाउंडेशन एनजीओ के रूप में हमने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर भी कार्य करता है। इसकी स्थापना 14 मई 1913 को न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास पर कार्य करना। ठीक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जो पर्यावरण स्वस्थ पर्यावरण हो, लोगों को रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार द्वारा उनकी आर्थिक उन्नति की जाए, और समाज में जो उनका जीवन स्तर उसका विकास किया जाए, सामाजिक विकास हो, चौतरफा विकास हो। इसका रॉकफेलर फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है। कार्य क्या है? कार्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकना, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसको लेकर के पूरा विश्व समुदाय चिंतित है, तरह तरह की नई नई बीमारियां जनरेट हो रही हैं, उस परिवर्तन के प्रभाव को रोकना, पर्यावरण बचाना, पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाना, जो ओजोन की परतों में छेद हो रही है उसको बचाना, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, शुद्ध जल प्रदान करना जिससे जल जनित रोग न हो लोगों को, जिससे टाइफाइड वगैरह न हो, आधुनिक खेती द्वारा कम लागत पर अधिक कृषि का उत्पादन करना और खाद्यान्न बढ़ाना और भूखमरी को मिटाना। ठीक, इसका रॉकफेलर फाउंडेशन का ये मुख्य उद्देश्य कि जो छोटे किसान हैं उनको किस तरह से प्रोत्साहित करके, ट्रेंड करके, आर्थिक सहायता दे करके, तकनीकी सहायता दे करके, प्रशिक्षण दे करके उनके द्वारा कृषि उपज को बढ़ाया जाए और खाद्यान्न को बढ़ा करके भूखमरी को रोका जाए, और भूखमरी जब समाप्त होगी तो ऐसे ही कुपोषण रोका जाएगा और लोग स्वस्थ होंगे। रॉकफेलर फाउंडेशन का मेन उद्देश्य यह है। ठीक, आप लोग
इसको ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत देखने में तो छोटे और सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।